आधा कमर बच्ची की नीचे थी, लटकी हुई थी बेड पर, और आधा ऊपर था। प्रभात हॉस्पिटल में जब 6 तारीख को शाम में ले गए और तब तक कोई जिक्र है ही नहीं टेबलेट खाने का, तो डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर सतीश ने यह कैसे कह दिया कि पॉइजनिंग है। बेटी के शरीर पर, सीने पर खरोच है, चोट है। ये अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक, जब वो कह रहा है कि चोट है। बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा के साथ हुए रेप और मौत का संदिग्ध मामला अब लगातार उलझता ही जा रहा है, जहां अब सीबीआई भी शक के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि आज मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट के सामने साफ साफ कहा है कि अब मनीष रंजन की जरूरत हमें नहीं है, इसलिए इनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने मनीष रंजन को रिहा नहीं किया है, जिसको लेकर इस वक्त पप्पू यादव गर्म हो चुके हैं। जी हां, पप्पू यादव साफ कह रहे हैं कि जिस सीबीआई से बिहार वासियों को, नीट छात्रा के परिजनों को यह उम्मीद थी कि सीबीआई इंसाफ करेगी, सीबीआई उन तमाम सबूतों को खोज निकालेगी जिनको ढूंढने में एसआईटी की टीम असफल रही, तो दूसरी ओर सीबीआई ही अब लगातार शक के घेरे में आ रही। अब आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का पूरा बयान सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने बड़ा खुलासा किया और साफ कहा है कि जहानाबाद की जो और छात्राएं थी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, उन बच्चियों ने फिर से पप्पू यादव से संपर्क किया है। पप्पू यादव को और भी काफी सारी चीजें बताई हैं, जिसमें यह भी बताया गया है कि बच्ची अपने बेड पर आधी लटकी हुई मिली है और कई सारे राज जो है पप्पू यादव ने फिर से खोले। हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा के साथ हुए अपराध मामले में बीते कई दिनों से हॉस्टल के संचालक मनीष रंजन की रिहाई याचिका पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन इस रिहाई याचिका की सुनवाई में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब सीबीआई की तरफ से यह दलील पेश की गई कोर्ट के सामने कि अब मनीष रंजन को जेल में बंद करके रखने का हमारे पास कोई रीजन नहीं है, इसलिए अब मनीष रंजन को रिहा कर देनी चाहिए। जरा सोचिए कि जिस मनीष रंजन पर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, हॉस्टल की बच्चों से धंधा कराने का आरोप लग रहा है मनीष रंजन पर, और उसी मनीष रंजन को छुड़ाने की, रिहाई दिलवाने की सीबीआई कोर्ट से मांग कर रही है। तो दूसरी तरफ कोर्ट ने हालांकि रिहाई नहीं दिया है मनीष रंजन को और कल एक बार फिर से मनीष रंजन की रिहाई याचिका पर सुनवाई होनी है। लेकिन इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से खुलासा किया है। जहानाबाद की बाकी बच्चियों ने उनसे संपर्क किया है। क्या कुछ बता रहे हैं पप्पू यादव, पूरा बयान सुनिए। जिलों से लगातार बच्चियों की गोली मार के हत्या कर देना, इस पर सब लोग मौन है। नीट्स की बच्ची के बारे में बयान है, खास तौर पर नहीं लिखा है। नीतू और एक और वहां पर वार्डन था, वो वार्डन, नीतू और वार्डन दोनों ने कहा है कि ठंड के कारण बेहोश हो गई। वो लिखित है, कोर्ट में दिया गया। जब पहली बार शाहजानंद जी के अस्पताल गए तो वहां 5 बोतल चढ़ाई गई पानी। 6 तारीख को कोई भी नीतू मैडम को, और एक जो और नाम हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, दोनों ने कहा है कि कोई रूम में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिली। उन्होंने ही आधा कमर बच्ची की नीचे थी, लटकी हुई थी बेड पर, और आधा ऊपर था। तो बच्ची यदि सोई होगी तो आधा कमर तो नीचे होगा नहीं। ये सब लिखित है। और उस रूम में एक खिड़की भी है, जिसके द्वारा, खिड़की के द्वारा भी लोग आ सकते हैं, टूटी हुई। आश्चर्य होगा आपको,
और सीसीटीवी फुटेज के साथ पूरे रूप से छेड़खानी की। तो 6 तारीख को भर्ती हुआ, 6 तारीख को क्या कारण है कि उनको टेबलेट रूम में नहीं मिली। सहजानंद सरस्वती जी के यहाँ से सहजानंद शर्मा जी के यहाँ से 20 मिनट प्रभात हॉस्पिटल लगा जाने। प्रभात हॉस्पिटल में जब 6 तारीख को शाम में ले गए और तब तक कोई जिक्र है ही नहीं टेबलेट खाने का, तो डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर सतीश ने यह कैसे कह दिया कि पॉइजनिंग है या टेबलेट खाने की स्थिति में। पत्ता की जानकारी तो 7 को नीतू मैडम कह रही हैं कि बेड के नीचे से हमें मिला, 6 को नहीं मिला, 7 को बेड के नीचे से पत्ता मिला, पत्ता रखवा दिया गया, 6 को कुछ नहीं मिला। बच्ची की आधा शरीर नीचे था, तो वो आधा शरीर नीचे करके सोती थी बच्ची, और खुद नीतू कह रही है और दोनों वार्डन की ठंड से बेहोश हुई। तो फिर प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक या सतीश ने कैसे कहा टैबलेट खा ली, जबकि 7 तारीख को पत्ता दिया गया है। जब 7 को दिया गया तो 6 का ये बयान कहां से आ गया तुरंत। और दूसरी तरफ अभिषेक ने लिखा है, बयान दिया है कि बेटी के शरीर पर, सीने पर खरोच है, चोट है। ये अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक, जब वो कह रहा है कि चोट है, तो डॉक्टर जया 3 दिन के बाद प्राइवेट पार्ट का जांच करती है, प्राइवेट पार्ट का, और वो स्पष्ट कहती है कि प्राइवेट पार्ट ठीक है और कुछ भी नहीं हुआ है। और सदर अस्पताल कहती है कि प्राइवेट पार्ट की झिल्ली फटी हुई है, चोटें हैं, प्रेशराइज है और हमले हैं। और उसी के अस्पताल का अभिषेक कहता है सीने पर खरोच है और चोट है। और उसी अस्पताल का बिना टेबलेट के गोली और पत्ता पाए 6 को कह दिया जाता है कि ये कुछ खा ली। और नीतू कहती है ठंड से हुआ, पानी चढ़ाया गया सहजानंद शर्मा जी के यहाँ ठंड को खत्म करने के लिए। और फिर जया कहती है कुछ नहीं हुआ। और बच्ची का आधा से अधिक शरीर बिछावन के नीचे, क्योंकि उसी रूम में बच्ची के साथ बलात्कार की घटना का अंजाम दिया गया। तो सुना आपने, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने साफ साफ बताया है कि जिस तरीके से नीतू मैडम ने जो पहले बयान दिया और कोर्ट के सामने बयान दिया, उन तमाम जो बयान है आपस में मेल नहीं खाते हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि इस मामले को लेकर नीट छात्रा के जो वकील हैं उन्होंने भी साफ कहा था कि दवाई की स्ट्रिप जो है बच्ची के कमरे से 6 मिली थी, लेकिन सबूत के दौर पर आखिर क्यों 3 ही रखे गए हैं और बाकी 3 स्ट्रिप आखिर क्यों गायब किया गया है। इसके साथ ही इस कड़ी में और कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं जो कि संदेह के घेरे में सीबीआई को भी डालते हैं, क्योंकि सीबीआई ने जिस तरीके से कोर्ट में दलीलें पेश की है वो तमाम दलीलें अब झूठी साबित हो रही है, क्योंकि सीबीआई ने अपने तरफ से ही कोर्ट से ये कहा है कि अब मनीष रंजन को जांच के घेरे में रखने की, जेल में रखने की कोई ठोस वजह नहीं बनती है, इसलिए इस पर विचार किया जाए। और इस लाइन जो है सीबीआई ने जो कोर्ट के अंदर इस्तेमाल किया है, इससे अब बिहार की सियासत गरमा चुकी है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर सीबीआई ही अपराधियों को बचाने के लिए कोर्ट से अनुरोध करेगी तो फिर बिहार की जनता इंसाफ की गुहार आखिर किसके पास लगाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज। हम लोग अलीगढ़ लॉ से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा
और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें